नमः शिवाय एवरीवन। मैं सिया मेकअप मंत्रा से। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन, मेडिटेशन टीचर, पर्सनल डेवलपमेंट, विजुअलाइजेशन में तीनों के क्लासेस लेती हूँ और मेरे यहाँ तीनों के क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। 6:30 PM to 8 PM होते हैं। कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर नहीं ज्वाइन कर सकते तो अपने घर में ही कीजिए। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, सभी चीज़ें अपनी बॉडी को हेल्दी बनाइए, अपने बॉडी का एनर्जी बनाइए। तो आज मेरा टॉपिक है व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस को गोल्डन जूस कहा गया है। व्हीट ग्रास जूस के इतने फायदे हैं कि मैं बता नहीं सकती। जितने भी पता है मुझे, मैं बता रही हूँ और आप सुनिए और आप उसको फॉलो कीजिए। तो व्हीट ग्रास जूस हमें माँ प्रकृति ने दिया, बहुत बड़ा गिफ्ट है जो हम लोग लेते नहीं हैं। हमें प्रकृति ने बहुत अच्छी चीज़ें दी है, हमारे आसपास में ही है। बहुत सारे पैसे लगते नहीं है वो चीज़ों को हमें इंटेक करने के लिए, तभी भी हम लोग वो चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आयुर्वेदा बहुत स्ट्रांग प्रोसेस है। आयुर्वेदा के थ्रू अगर हम जाते हैं, नैसर्गिक चीज़ों के थ्रू हम जाते हैं, तो हमारे बॉडी में कभी भी कोई भी गलत चीज़ें होंगी ही नहीं, ना हमें कोई भी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो व्हीट ग्रास ऐसी चीज़ है जो बड़ी बड़ी बीमारियां है तब जब आती है तब बोलते हैं कि कैंसर हुआ है तो आपको व्हीट ग्रास का जूस लेना चाहिए। आपकी रक्त कोशिका बनेगी नई, आपके सेल्स बनाने में काम करता है, नए सेल्स बनाता है। तो मैं आपको अभी व्हीट ग्रास के बारे में बताती हूँ। व्हीट ग्रास बनाना कैसे, उगाना कैसे है। मेरे पास में व्हीट ग्रास है, ये है व्हीट ग्रास। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, हमें 7 इंच ही करना है। लगता है 10-11 इंच हो गया, इतना नहीं करना है क्योंकि ये मेरी लास्ट टोकरी थी तो रह गई। तो कोई बात नहीं, ऐसे टोकरी लेना है आपको। टोकरी में मट्टी डालना है और 2-3 घंटे गेहूँ भिगा के रखना है और गेहूँ फिर उसके मट्टी के ऊपर डालना है और ये व्हीट ग्रास बन जाएगा। ऐसे ही आपको 30 दिन की 30 टोकरियाँ करनी है। एक एक दिन या 2-2 दिन आड़े आप कर सकते हो। आपको कंटिन्यू व्हीट ग्रास लेना है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमें व्हीट ग्रास में क्या क्या होता है, पहले वो देख लीजिए। खनिज, प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, एमिनो एसिड, क्लोरोफिल और विटामिन उसमें इतने सारे होते हैं। ई, बी, ई, आई, के, ये सारे विटामिन होते हैं जो हमें अलग अलग फूड से लेना पड़ता है। हम के विटामिन बहुत कम खाते हैं। के विटामिन जैसे वो रेड वाली पत्ता गोभी आती है, पर्पल कलर की पत्ता गोभी, सॉरी रेड नहीं, पर्पल कलर की जो पत्ता गोभी आती है उसमें के होता है। जो भी पर्पल कलर के फूड आते हैं या फ्रूट भी आता है, ग्रेप्स आते हैं, तो उसमें के होता है, पर हम लोग ज़्यादा मात्रा में नहीं लेते। तो ये व्हीट ग्रास में सभी चीज़ें, व्हीट ग्रास में 16 विटामिन है, 17 एमिनो एसिड है और क्लोरोफिल की मात्रा 70% है। क्लोरोफिल है क्या? क्लोरोफिल हमारी रक्त कोशिकाओं को बनाता है, हमारे शरीर में ब्लड बनाता है। क्लोरोफिल, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो हमारी रक्त कोशिकाएं नहीं बनते जाएंगे, 70% बनना एक व्हीट ग्रास में होती है। तो हमारे बॉडी में जो भी सेल्स कमजोर होते हैं या मर जाते हैं, अगर हम व्हीट ग्रास जूस लेते हैं तो हमारी रक्त कोशिकाएं नहीं बनेंगे। हम जो भी इंटेक कर रहे हैं उससे हमारा ब्लड बन रहा है, ये तो सभी को पता है। फिर आप कुछ भी इंटेक करो, अगर आप बैड इंटेक करोगे उसका भी आपको ब्लड बनेगा, तो फिर विषारी ब्लड बनेगा जो आपके बॉडी को फायदेमंद नहीं रहेगा और आपके बॉडी में नाना तरीके प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी को अगर हमें अच्छी बनानी है तो हमें अच्छी चीज़ें इंटेक करनी पड़ेगी। आज तक आपने अपने बॉडी में जो भी चीज़ें बैड इंटेक की है, उसको जो विष पैदा हुआ है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में जमा हो चुका है, उसको निकालने के लिए हमें व्हीट ग्रास लेना है। खाली पेट हमें 2 ग्लास व्हीट ग्रास का जूस लेना है। जो भी लोग व्यायाम करते हैं, जो भी जिम जाते हैं, उन्होंने अगर 1 ग्लास या 2 ग्लास व्हीट ग्रास जूस लिया तो उनका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ेगा, उनकी बॉडी की ऊर्जा बहुत बढ़ेगी और बहुत उनको थकान महसूस नहीं होगी। जिनका भी ब्लड का प्रॉब्लम है, जिनको भी ब्लड बहुत कम रहता है, उन्होंने व्हीट ग्रास लेना चाहिए क्योंकि नई कोशिका बनती है, उनका ब्लड का प्रॉब्लम निकल जाएगा। जो कोई भी लोग यानी गैस एजेंसी में काम करते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और उनके फेफड़ों में जो गैस जा जाके उनकी श्वसन नलिकाएं डैमेज हो रही है, उनके श्वसन नलिका के वो टिश्यूज नए बनाता है और वो श्वसन नलिका जो डैमेज हुई है, जो फुफ्फुस अपने डैमेज हुए हैं, तो उसकी रिकवरी करता है व्हीट ग्रास। जो भी लोग स्मोक करते हैं और स्मोकिंग की वजह से उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, उन्होंने व्हीट ग्रास जूस लेना चाहिए क्योंकि टिश्यू नए बनाता है तो फेफड़े आपके नए बन जाएंगे। जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस लेवल पर आ जाता है, ब्लड बनाता नहीं है शरीर,
जैसे उसके पहले ही उन्होंने वीट ग्रास जूस लेना चाहिए। अगर आपके बॉडी में ब्लड बहुत अच्छा है तो आपके कोई भी ऑर्गन्स खराब नहीं होंगे, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसे किसी को पीलिया हो रहा है, जॉइंडिस बोलते हैं उसको, उसकी वजह से लीवर कमज़ोर हो जाता है, बैड खान पान से लीवर कमज़ोर हो जाता है, ब्लड खराब हो जाता है, तो हमें वीट ग्रास लेना चाहिए। आपका लीवर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका जो ब्लड खराब हो रहा है जॉइंडिस की वजह से, आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, आपका अन्न पचन नहीं करता है, तो आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत कर देगा वीट ग्रास जूस। तो ये सब लेना है। दूसरी बात, वीट ग्रास जूस स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएंगे। आपकी स्किन पर जो भी एक्ने हैं, जो भी पिगमेंटेशन आ गई है, झाइयों का प्रॉब्लम आ गया है, जिनका भी डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम निकल जाएंगे, क्योंकि वो टिश्यू बना रहा है ब्लड में। रक्त कोशिकाएं रेड कलर की बनते जाएंगी, न्यू रेड कलर की, अच्छा ब्लड बनाएगा। अच्छा ब्लड बनाएगा तो आपकी बॉडी तंदुरुस्त होंगी, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होंगी। और इसमें इतने सारे पोटेशियम, 17 एमिनो एसिड है, 16 विटामिन्स है, मिनरल है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे खनिज पदार्थ है इसमें, मैं बता भी नहीं सकती, इतने सारे हैं। मुझे जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ। और इतने, ये बस ये लेने से ही आपको इतने सारे फायदे होंगे। फिर आता है आप हमारा हेयर। हमारे हेयर जो जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सफ़ेद हो रहे थे, तो जो प्रोटीन हमारे बॉडी में या विटामिन की कमी के कारण हमारे बॉडी में, या बैड इंटेक के कारण हमारे बॉडी में जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वो जो भी विषारी पदार्थ हमारे जमा हो रहे और हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे स्किन में, हेयर्स में, वो सबको निकाल देगा। और दूसरी बात, जिनको भी शुगर का प्रॉब्लम है, शुगर का, उन लोगों ने भी ये शुगर लेना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब बढ़ता है तो शुगर बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को वो बैलेंस रखता है, और फिर ये सुपर फूड है, हर बीमारी के ऊपर में ये जाता है। आपके दांतों को भी मजबूत करेगा, आपकी स्किन को, आपके हेयर को, आपके लीवर को, आपके फेफड़े को, आपके किडनीज को, सारे ऑर्गन्स को ये बहुत अच्छे से मजबूत करेगा। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल, आपका इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ेगा कि जो भी वेदर चेंज होता है और आपकी तबीयत खराब होती है, सर्दी बुखार हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, वो आपको नहीं होगा। आप खुद स्ट्रांग फील करोगे। हम बोलते हैं कि आनंद में रहो, खुश रहो। कब खुश रहेंगे? जब हमारी बॉडी बहुत अच्छी रहेंगी, हमारे बॉडी में पेन नहीं रहेगा, हमारे ऑर्गन बहुत तंदुरुस्त रहेंगे, तो हमारी कोई बीमारियां नहीं रहेंगी। तो हमें बहुत अच्छा खान पान करना ज़रूरी है, हमारी बॉडी तंदुरुस्त रखना है। आनंद में तब रहेंगे जब हेल्दी महसूस करेंगे। कितने दिन हम लोग घर में बैठ के रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, डरते हैं लोग बाहर जाने के लिए कि नहीं 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 ये आ गया, कोरोना आ गया, नहीं नहीं सर्दी बुखार हो जाएगा, वेदर चेंज हो रहा है। अरे तो अपने बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। हाँ, कोई बाहर गांव जाते हैं, कहीं किसी के घर का पानी भी पीते हैं तो आपका इतना कमज़ोर हो गया है इम्यूनिटी सिस्टम के, आते ही आपको सर्दी खांसी बुखार होता है, तो वो इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ाइए। तो फिर हमें बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा खान पान चेंज करना चाहिए। जैसे आप चाय पी रहे हो घर में, सबको पता है, मेरा बच्चा दूध पीता है, मेरा पति चाय पीता है, मेरे घर के बड़े बुजुर्ग भी चाय पीते, तो उनको चाय भी पिलाए, पर उनको ये भी दीजिए आदत कि हमें ये सब चीज़ें, हमें एक वीट ग्रास दीजिए, जूस पिलाने की आदत डालिए। आपकी फैमिली तंदुरुस्त बनेगी तो आपको आनंद मिलेगा। अगर आपके फैमिली के मेंबर ऐसे ही हर दिन बीमार पड़ते जाएंगे, या आप भी स्वस्थ नहीं रहोगे, वो भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो आप आनंद में नहीं रहोगे। हमें हमारा आनंद में किस स्थिति में रहना है, तो हमें हमारी सबसे पहले बॉडी के ऊपर ध्यान देना है, हमारे बॉडी को तंदुरुस्त रखना है। और हम कब तंदुरुस्त करेंगे? हमारा इनटेक बहुत अच्छा होगा तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। तो वीट ग्रास जूस लीजिए। वीट ग्रास को सुपर फूड कहा गया है, गोल्डन जूस कहा गया है आयुर्वेदा में, और मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूंगी उतनी तारीफ कम है। हर बीमारियों के भी ऊपर चलता है। मैं तो ब्यूटिशियन हूँ तो मैं सुंदरता के ऊपर जाती हूँ, पर मुझे लगता है कि बॉडी जब तक सुंदर नहीं रहेगी, अंदर से बहुत अच्छी बनेगी नहीं, तब तक आपको सुंदरता भी नहीं आएगी। हजारों रुपए के कॉस्मेटिक लगा के सुंदरता नहीं आती है। जब तक आपका इनटेक बहुत अच्छा नहीं, आप अंदर से बहुत स्ट्रांग नहीं हो, स्वच्छ, एक हम कपड़े भी पहनते हैं तो उसको धो लेते हैं कहीं जाते हैं तो, कि नहीं इसके ऊपर कुछ भी जंतु यानी बैक्टीरिया आ गया होगा, या ये धोना है, ये पसीने किसी बदबू में हो रहा है, तो हम कपड़े भी एक बार के दोबारा पहनते नहीं, उसको वॉश कर लेते हैं। तो हम इतनी सारी चीज़ें हम इनटेक कर रहे हैं जो हमारे गट्स में जाके बैठ गया है, विषारी पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसको हम निकालने की कोशिश कभी क्यों नहीं करते हैं?
कि यार मैंने इतना सारा तो खाना खाया जो हमारा हेल्दी फूड नहीं है, पता भी रहता कि हेल्दी फूड नहीं है, तभी भी हम लेते हैं, खा लेते हैं, पर उसको निकालते नहीं। अरे खाइए पर निकालने की तो प्रोसेस कीजिए। हाँ, तो भी हमारी बॉडी बनेगी, हम अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो हम काम भी कर पाएंगे, काम कर पाएंगे तो खुश रहेंगे। तो सब चीज़ें हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड है। हेल्दी रहिए तो कीजिए ये वीट ग्रास जूस बनाइए। हाँ, और दूसरी बात, वीट ग्रास जूस आप जब लेते हो तो आपको हो सकता है वोमिटिंग हो जाए, आपको दस्त लग जाए, आप पीते ही आपका जी मचलना, तो समझ जाना हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रमाण में कार्बन डाइऑक्साइड विषारी पदार्थों का जमा हुआ है। वो विषारी पदार्थ वो निकल रहे, तो डरना नहीं है। कोई भी कॉस्मेटिक लेना है, सॉरी, कोई भी आपको मेडिसिन नहीं लेना है। ब्यूटिशियन हूँ तो कॉस्मेटिक के ऊपर ही चली जाऊंगी जल्दी से। तो मेडिसिन नहीं लेना है। जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, बहुत गंदी डाइट करते हैं, तो उनके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अंदर के डैमेज हो जाते हैं ऑर्गन। हम बोलते हैं कि हम डाइट पे है, डाइट पे होते हो, पर डाइट में हमारे जो ऑर्गन है उनको जो जो चाहिए वो चीज़ें आप इंटेक नहीं करते हो टाइम से, तो आपके ऑर्गन ऑटोमेटिक डैमेज हो जाते हैं। तो आप जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वो लेना है। गंदी डाइट नहीं कीजिए कि आपकी बॉडी ही ख़त्म हो जाए और आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़े। तो आप कीजिए, वीट ग्रास जूस लीजिए। सभी को आप सजेस्ट कीजिए कि वीट ग्रास जूस लीजिए। जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है वो भी लीजिए, जिसको नहीं प्रॉब्लम है वो भी लीजिए। सुंदर दिखे, आनंद में रहिए। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, मोटिवेशन कीजिए मुझे। और मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू गॉड।